मुझे याद नहीं कि मैं स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वहां पढ़ने कब गया था। वैसे स्कूल जाऊं भी क्यों, मेरी सारी पढ़ाई तो कोचिंग से होती थी। और भाई साहब, मेरे जैसे बच्चे स्कूल में 6-6 घंटे करेंगे क्या? पर उस दिन स्कूल में एग्जाम होने की वजह से मेरा मन ना करते हुए भी मैं स्कूल गया। लेकिन जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था और ये फालतू की गाड़ियों का ये फालतू सा पो पो पो, मैं परेशान हो रहा था। तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की, जिसकी काली आंखें और लंबी बालों वाली, जिसके माथे पर शायद एक छोटी सी लाल बिंदी थी, जो अपने हाथों में कुछ किताबें लिए हुए चली आ रही थी। मुझे उस समय लगा कि वो एक भटकती हुई खुशबू, मैं एक हवा का झोंका। ना उसने मुझको बांधा और ना मैंने उसको रोका। उस समय मैं एक अजीब सा माहौल को महसूस कर रहा था। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस लड़की को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मुझे उस समय अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। तभी मेरी खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इसके पीछे जाऊं और ये पता लगाऊं कि ये जाती कहाँ है। और ये सोचने के बाद मैं उसके पीछे पीछे चलता गया, तेरे पीछे चल पड़े। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो एक इंग्लिश क्लास में चली गई। कुछ देर मैं वहां खड़ा रहा। फिर मैं ये सोचते हुए वापस आ गया कि ये लड़की कौन है, जिसे देखकर ही मुझे अपनापन जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। मैं अपने रूम में अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी मुझे वो लड़की याद आई जो उस दिन मुझे मिली थी। अब मैं अपने छोटे से दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा था। तभी अचानक से मुझे कुछ धुंधली धुंधली याद आई। अरे यार, ये ये तो राधा है। उसकी नाम याद आते ही अचानक से मेरी बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। बचपन में मैं इसके साथ पढ़ा करता था और धीरे धीरे पुरानी यादों में मैं डूबता चला जा रहा था। जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे। उनमें एक लड़की थी, पर ना जाने क्यों वो मेरे लिए बहुत खास थी। सारे स्कूल में मैं सिर्फ राधा से ही बात करता था। वो गर्ल्स की रो में लेफ्ट साइड में बैठती थी और मैं राइट साइड में। मतलब हम दोनों कभी कभी एक साथ बैठते थे। बस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता था, जितना दो बेंचों के बीच होता है ना, बस उतना ही। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं कागज की नाव बना रहा था और वो एक मांगी, तो मैंने बहुत प्यार से उसे एक नाव बना कर दिया। और कुछ याद तो नहीं है, पर हाँ, होली का वो दिन मैं अपने छत पर शाम को गुलाल खेलने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन शाम हुआ नहीं था, शायद दोपहर ही था। तभी, बेटा कोई तुमसे मिलने आया है, ये कहकर मम्मी ने मुझे बुलाया। जब मैंने जाकर देखा तो वो राधा थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला। मुझे उस समय होली के दिन उसे गुलाल लगाना चाहिए था, पर उस समय शायद मेरी बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाया था जितना कि होना चाहिए था, और मैंने उसे गुस्से से वहां से जाने के लिए बोल दिया। वो बेचारी करती भी क्या, उदास होकर वहां से चली गई। शायद उस समय उसे बहुत बुरा लगा होगा। मैं इन ख्यालों में डूबा हुआ ही था, और कब मेरी कोचिंग क्लास का टाइम हो गया मुझे जरा सा भी पता नहीं चला। आज कई सालों बाद मुझे वो मिली। शायद वो मुझे ना पहचानी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पल भर वो मुझ में ठहरे तो देर तक मैं महकूं, दो घूंट पीकर मैं उसको पागलों सा बहकूं। उसका नाम कितना अच्छा है, राधा, जिसे सुनकर ही प्रेम का अनुभव होता है।
पर मैं बचपन वाली गलती इस बार नहीं करने वाला था। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन कैसे? फिर ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई। अब देखो, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लड़कों के दोस्त जितना चंट चालाक और हरामी होते हैं, उतना ही अच्छे भी होते हैं। जब उन लोगों को ये बात पता चला तो वो मुझे इस बात पर चिढ़ाने लगे, लेकिन उस लड़की का पूरा बायोडाटा मेरे पास रख दिया। वो कहाँ की है, उसका घर कहाँ है, और वो सब बातें जो मैं जानना चाहता था। राधा मेरे से एक क्लास सीनियर थी। वो शायद इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं बचपन से इतना स्कूल चेंज किया, वो तो मुझे खुद भी याद नहीं। और शायद मेरी यही आदतों के कारण मैं उससे एक क्लास जूनियर हो गया था। उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं वही इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लिया जिसमें राधा जाती थी। उस इंग्लिश क्लास में मैं उसके बैच के बाद वाले बैच में था। मतलब जब उसकी क्लास की एंड होती थी तो मेरी क्लास स्टार्ट होती थी, और इन दोनों बैच के बीच में जो थोड़ा सा समय होता था उसमें मैं सिर्फ उसे ही निहारा करता था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश हम दोनों की क्लास एक साथ ही होने वाली थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं सोच रहा था कि आज राधा से जरूर बातें करूंगा, लेकिन कहीं वो बचपन वाली बातों से अभी तक नाराज तो नहीं है ना। और मेरे साथ मेरे दो जोकर दोस्त भी तो थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला, अरे यार, आज कुछ काम है इसलिए मैं और सागर आज इस क्लास नहीं आ पाएंगे। ये सुन करके तो मुझे मजा आ गया। अब दोनों बैच एक साथ बैठकर पढ़ रही थी। मैं उसे एक टक से निहार रहा था और मैं उससे कुछ बातें करना चाहता था। उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी झिझक थी जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस समय मैं उसे बोलने से डर रहा था या फिर मुझे शर्म आ रही थी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन सब कसमकस के बीच मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया। पर कहते हैं ना, प्यार में भी अजीब होता है। जब तक हम अपने प्यार को देख ना ले तब तक चैन ही नहीं आता, भले ही वो प्यार एक तरफा ही क्यों ना हो। और मेरे साथ ही ऐसा ही हो रहा था। जिस दिन भी मैं उसे नहीं देखता मेरे मन में एक अजीब सी खलबली मचती और मुझे बेचैनी सा लगता। और फिर मैं उसके घर के आसपास ऐसे भटकता था जैसे कि कोई मधुमक्खी पुष्प के आसपास भटकती हो। और मेरे इस छोटे से दिमाग में थोड़ा सा भी ये ख्याल नहीं आता था कि उसके घर के आसपास हमेशा भटकते हुए देखकर लोग क्या सोचेंगे। शायद इसलिए कि उस समय मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ राधा ही रहती थी। एक दिन वो मुझे मार्केट में मिली, मतलब मैंने उसे देखा। वो अपनी छोटी बहन के साथ थी। फिर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तेरे पीछे चल पड़े तेरे पीछे चल पड़े पर उसी समय वो अचानक से पीछे मुड़ी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? नहीं, मैंने घबराती हुई आवाजों में बोला। और भाई साहब, बोलूं भी क्यों ना, उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं थोड़ा घबरा गया था, मेरी बोलती बंद हो गई थी। वो अलग बात है कि उसकी ये बातें भी मुझे सुरीली लग रही थी। मैं थोड़ा सा डरा सा महसूस कर रहा था और मैंने बोला, इससे आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और इस कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, और इसके अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, 1-2 दिनों में आ ही जाएगी।